हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इससे पहले हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये सारे चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो प्रकार के क्वांटिटी होते हैं, स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर प्रोडक्ट करते हैं, आपको पता है रिजल्ट क्या आता है, स्केलर आता है। लेकिन जब स्केलर वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वेक्टर आता है। आप स्केलर में स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, आप सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो आप क्या आता है, रिजल्ट स्केलर आता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, फोर्स m इंटू ए। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो रिजल्ट क्या आया, वेक्टर क्वांटिटी आया। रिजल्ट क्या आया, वेक्टर क्वांटिटी आया। लेकिन जब वेक्टर को वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो दो रिजल्ट आते हैं, या तो स्केलर आता है या तो वेक्टर आता है। जब वेक्टर आता है तो उसे कहते हैं स्केलर आता है तो उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यानी कि स्केलर भी रिजल्ट आ सकते हैं, वेक्टर भी आ सकते हैं। तो हम इस दोनों के एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, आज हम इसके बारे में जानेंगे। हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। आपको पता है दो वेक्टर के बीच में जो एंगल डिटरमाइन करते हैं वह दोनों वेक्टर टेल से जुड़े हो, टेल से जुड़े हो। यहाँ देखिए, टेल से जुड़े हुए हैं। ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल, दोनों टेल से टेल जुड़ा हुआ है। तो हम इसका क्या निकालते हैं, तब ए डॉट बी जो डिफाइंड है, इसको पढ़ते हैं ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी, इसको पढ़ते हैं ए डॉट
बी ये होता है ए बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। ये एंगल जो है ये थीटा। लेकिन आपको पता रहना चाहिए वो दोनों वेक्टर किससे जुड़े होना चाहिए? टेल से टेल में जुड़ा होना चाहिए। तब ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिजल्ट स्केलर होता है। स्केलर कहने का मतलब हुआ इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ये रिजल्ट होते हैं, इसीलिए इस वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कहा जाता है। क्योंकि दो वेक्टर का डॉट करने के बाद उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसीलिए हम इस वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। बात यहां तक क्लियर है? दो वेक्टर अगर टेल से टेल जुड़े होते हैं, उसके बीच में एंगल थीटा है, तब डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होता है ए डॉट बी। इसको पढ़ते हैं ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको पढ़ते हैं। और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी कि ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं कि इसके बीच का इसका जो रिजल्ट आता है वह एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब यहां से आप देखिए, तो हम इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाएं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं ए डॉट बी, इसको इधर कर लीजिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाएं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी बाय ए बी। इस तरह से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं इस दोनों के बीच का। अब थीटा निकालने के लिए कहे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा ए डॉट बी बाय ए बी। इससे हम दो वेक्टर के बीच का एंगल भी डिटरमाइन कर सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए, अब हम इसके मीनिंग को समझते हैं कि ए, हमने अभी जाना कि ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है, ये मैंने जाना। ए और बी यही हमारा वेक्टर था, ये एंगल इसके बीच का थीटा था। अब मैं आपसे कहूं ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। अब मैं कहूं कि वेक्टर बी का ए के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? आपको पता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो बी कॉस थीटा क्या होगा? वेक्टर बी का ए के अलोंग कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा। होगा या नहीं होगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। वेक्टर ए का बी के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा। अब बताइए, इसको हम लिख सकते हैं ए गुना कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। वही तो हुआ है, बी कॉस थीटा। तो ये इसी को आपने लिखा ए, इसका वैल्यू क्या होगा? बी कॉस थीटा। इधर का कंपोनेंट क्या होगा? बी साइन थीटा, जिसकी जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में एक वेक्टर के अलोंग दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा? ए
मल्टीप्लाइड बाय या फिर डॉट कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। सिमिलरली आप कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। आप इसके अलोंग भी इसका कंपोनेंट ले सकते हैं। इसको आप एक्सिस के अबाउट तोड़ दीजिए तो इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी मल्टीप्लाइड बाय बी, यानी कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा एक वेक्टर के अलोंग दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखिए सवाल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सवाल है, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 3 यूनिट और वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 4 यूनिट, और उसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है 60 डिग्री। हमें निकालना है फाइंड ए डॉट बी। सिंपल सवाल है। हमें क्या है, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 यूनिट और वेक्टर बी दिया है 4 यूनिट, मैग्नीट्यूड ही दे दिया है और इसके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। थीटा भी हमको पता है। तो हमें क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी कि 3 × 4 × cos 60, 3 × 4 × 1/2 क्या हो जाएगा 6। आप देखिए एक स्केलर क्वांटिटी आया, 6 एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से आप फार्मूला से आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है सॉरी, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 1, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 and a dot b is equal to 1, then find the angle between a and b। a और b के बीच का एंगल पूछा है। अब a और b के बीच का एंगल क्या होगा ये निकालना। हमें पता है कि a डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। आपको फॉर्मूला भी कॉस थीटा का बताए थे अभी। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकालेंगे, a डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। a डॉट बी क्या हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ए डॉट बी हमको दे रखा है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री कह सकते हैं इसको। तो थीटा कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस 60 डिग्री होगा ये।
तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं उसके बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमने जाना स्पेशल केस को देखते हैं। स्पेशल केस में देखिए when vector A and vector B are parallel, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होगा तो क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। तब यहाँ से क्या निकालने हैं, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो ए बी गुना 1 क्या हो जाएगा ए बी। जब ए और बी दोनों पैरेलल होता है तो वह क्या होता है, ए बी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू होता है कॉस, मतलब जब पैरेलल होते हैं। व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एंटी पैरेलल होगा दैट मीन्स वेक्टर ए का डायरेक्शन ये होगा, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये होगा, उल्टा डायरेक्शन होगा। तब इसके बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री का होगा। तब क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 180 डिग्री थीटा का स्थान पे, तो कॉस 180 माइनस 1 होता है तो माइनस ए बी। ये मैक्सिमम रिजल्ट, ये मिनिमम रिजल्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब ए और बी पैरेलल होगा तो उसके बीच में ये होंगे, मिटाना इसे। तीसरा केस देखिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में बताया गया है, जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, तो ये हमारा वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है 0। ये रिजल्ट आपको ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, तो उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। अगर आपको कहीं दो वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर बताने के लिए कहा जाए तो आप उसका डॉट क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, वो दोनों वेक्टर। अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब है कि वह दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि वह दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब आपको
यहां से आप देखिए एक चीज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आपको पता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस का जे कैप होता है, जेड एक्सिस का के कैप होता है। अब देखिए आई डॉट आई, किसी का अपने के साथ डॉट प्रोडक्ट, इधर की जो भी वेक्टर्स होंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, यानी कि अपने के साथ इसका एंगल क्या होगा, 0 होगा, यानी कि आई स्क्वायर कॉस 0 क्या होगा, आई स्क्वायर होगा। अब ये देखिए यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, ये भी 1 होगा। सिमिलरली के डॉट के भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब अपने के साथ किसी का डॉट क्या होगा, 1 होगा। अपने के साथ किसी यूनिट वेक्टर का डॉट, यहां यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा, आई यूनिट वेक्टर है तो आई डॉट आई, आई स्क्वायर कॉस 0, कॉस 0 1 होता है तो आई स्क्वायर इंटू 1 1 आई स्क्वायर, और क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसी तरह से जे डॉट जे, के डॉट के। अब देखिए आई डॉट जे क्या होगा, आई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अभी आपको मैंने बताया कि दो वेक्टर के बीच में आई जे कॉस 90, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 0 होता है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो आई किसी दूसरे के साथ अगर डॉट करते हैं, वह दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आई डॉट जे आप आई डॉट के भी कह दीजिए, वह भी 0 होगा। जे डॉट के कह दीजिए, वह भी 0 होगा। के डॉट जे कह दीजिए, वो भी 0 होगा। तो किस तरह से दूसरे के साथ, अपने के साथ 1 होगा, दूसरे के साथ 0 होगा। तो ये है मेरा देश है। चलिए अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। It obeys commutative law। क्या क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। दैट मीन्स ए डॉट बी कीजिए या बी डॉट ए कीजिए, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि ए डॉट बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी फॉलो करता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे।
अब देखते हैं दो वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है x1 वेक्टर a इज इक्वल टू दिया हुआ है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये वेक्टर दिया है कार्टेशियन फॉर्म में। और वेक्टर b हमें दिया हुआ है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब हमें a डॉट b निकालना है। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हमारा वेक्टर a है। और हमारा वेक्टर b क्या है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। वेक्टर a हमारा है x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये हमारा वेक्टर a। ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है। कार्टेशियन फॉर्म में आप इसका मतलब क्या हुआ, x एक्सिस पे x1 डिस्टेंस, y एक्सिस पे y डिस्टेंस, पिछले क्लास में मैंने बताया था, और z एक्सिस पे z1। अब वेक्टर b क्या हुआ है, क्या है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। हमें क्या निकालना है, a डॉट b निकालना है। फाइंड a डॉट b। हम a डॉट b निकालने के लिए हमें क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे तब कैसे निकालना ये देख लीजिए। z1 k कैप x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। पहले एक बार कर लेते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, x1 के साथ इसका मल्टीप्लाई सबसे कीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पर x1 x2 i डॉट i आएगा, x1 x2 i डॉट i प्लस, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, x1 i कैप से हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे, x2 i कैप का, y2 j कैप का प्लस z2 k कैप करेंगे। y1 j कैप से हम मल्टीप्लाई करेंगे x2 i कैप का, y2 j कैप का प्लस z2 k कैप का। और x3 i कैप से हम करेंगे मल्टीप्लाई x2 i कैप का, y2 j कैप का प्लस z2 k कैप का। अब आप यहाँ से देखिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x1 x2 तो आएगा ही आएगा, ध्यान से समझिए, x1 x2 आएगा, इसके साथ i डॉट i आएगा। i डॉट i का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अपने के साथ किसी का डॉट, उसके बीच का एंगल 0 क्या हो जाए। यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, i डॉट i क्या यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का डॉट अपने के साथ क्या होगा, 1 होगा। तो x1 x2 मल्टीप्लाइड बाय 1, x1 x2 ही रह जाएगा, इसे आप समझने के लिए लिख लीजिए प्लस। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, x1 y2 होगा, यहाँ लिखा जाएगा, x1 y2 तो यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन i डॉट j करेंगे, दूसरे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए हट जाएगा ये टर्म। x1 z2 i डॉट k, फिर से दूसरे के साथ डॉट हो रहा है तो 0 हो जाएगा, वो भी हट जाएगा। यानी कि यहाँ से x1 x2 आएगा प्लस, अब दूसरा टर्म में देखिए y1 x2 j डॉट आएगा, दूसरे के साथ डॉट है, फिर से वैल्यू 0 हो जाएगी। y1 y2 j डॉट j यहाँ पे खुद के साथ हो रहा है, यानी कि y1 y2 j डॉट j, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब उसी के साथ y1 j कैप और z2 k कैप, y1 z2 तो होगा ही, लेकिन j डॉट k 0 होगा, इसलिए वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, खत्म हो गया।
अब x3 i कैप और x2 i कैप, कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिए। यहाँ पे हमें Z1 के कैप लिखना पड़ेगा ना, Z1 के कैप से सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Z1 के कैप x2 i कैप, ये क्या हो, k के साथ डॉट हो रहा i का 0 हो जाएगा। Z1 y2 k डॉट j 0 हो जाएगा। Z1 Z2 k डॉट k 1 होगा। सिंपली हम लिख सकते हैं x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस Z1 Z2। अब आप कहिएगा कि अगर ऐसा अलंकार है, ऐसा अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में डॉट करना पड़े तो सिर्फ आप उसी का मल्टीप्लाई कीजिए जो i के साथ है, मतलब इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर दीजिए, और सब में x1 x2 प्लस 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 हो जाएगा, y1 y2 प्लस 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 होगा, Z1 Z2, बाकी बीच का टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सवाल के जरिए देखते हैं, मिटा दें इसे। चलिए एक सवाल लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा हम लोगों को क्या कर रहे हैं हम लोग। एक सवाल है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर b हमारा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर a हमारा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें क्या निकालना है, a डॉट b निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट करना है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। मैंने क्या बोला था, i का i के साथ डॉट करना है, तो 2 गुना 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस इसके साथ इसका डॉट तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखना है। अब क्या करना है, j का j के साथ 3 गुना इसका भी 1 हो जाएगा, 4 गुना k के साथ 4 गुना 1, बस क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 2 3 5 4 9। समझ गए होंगे आप लोग। एक और सवाल देखते हैं, सिंपली आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, देखिए स्मार्टली। 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, कार्टेशियन फॉर्म में सिंपल है इसका डॉट करना, और वेक्टर भी दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस प्लस 4k कैप। अब देखिए यहाँ पे 7 चौकी i के साथ 7 चौक 28 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 प्लस 4 चौके 16, 28 10 कितना हो जाएगा, 38 16 54, राइट इट। अब माइनस रहेगा तो माइनस चिन्ह के साथ एक और सवाल देख लेते हैं, माइनस वाला। इस तरह से आप मतलब डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ ही मल्टीप्लाई करके लिखना है, और क्योंकि i डॉट i क्या होता है, क्योंकि i डॉट i जो है 1 होता है, दूसरे के साथ डॉट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एक और देखते हैं क्वेश्चन। वेक्टर ए हमको दिया है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसको डॉट करना है। 4 तिया 12,
अब देखिए -2 + 2 कितना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौकी 16, तो 12 16 28, 28 में से 4 जाएगा 24। ठीक है, इस तरह से आप डॉट कर सकते हैं। इस तरह से आप एंगल, एक सवाल और लिख लीजिए। हमें क्या करना है, वेक्टर ए दिया हुआ है, क्या दिया है वेक्टर ए, i - 2j + 3k। इसमें कैसे एंगल निकालेंगे इसको देख लेते हैं। और वेक्टर बी दिया हुआ है क्या, 3i - 2j + k। निकालना है इसमें, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल पूछा है। सबसे पहले तो हम एंगल निकालने के लिए, आपको पता है कि cos थीटा = होता है a.b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही ना होता है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हमें तो यही फार्मूला लगाना है कि हमारे पास फार्मूला है a.b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हम ये सारा चीज़ निकालने जानते हैं, a.b भी निकालने जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं। हम ये सब को निकाल लेते हैं और इसमें रख देंगे। तो सबसे पहले a.b निकाल लेते हैं हम लोग। कितना सिंपल है, देखिए 1 × 3 3 हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, जे का जे के साथ, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 1 × 3 3, -2 2 दूनी 4 हो जाएगा, +3, ये हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी आप निकालने के लिए जानते हैं, कैसे करते हैं, इसका 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 9 क्या हो जाएगा, √14। ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे उसी तरह से, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए तो 9 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, √14। अब हमें इस सारा वैल्यूज में रख देते हैं। तो a.b क्या हो जाएगा, यानी कि a.b तो हमारा कितना आया, 10 आया, बाय √14 मल्टीप्लाइड बाय √14, यानी कि 10/14। इसको काटिए तो कितना होगा, 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 5/7, यानी कि cos थीटा = 5/7 आया। तो थीटा = cos इनवर्स 5/7, यह इसके बीच का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। राइट इट। इस तरह से आप कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो इसके बीच का आप एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। मिटा दें इसे। चलिए एक और सवाल ऐसा टाइप का देख लेते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा सा एक सवाल है, वेक्टर ए दिया हुआ है i - j और वेक्टर बी दिया हुआ है
वेक्टर ए दिया हुआ है i माइनस जे और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है j प्लस के। चलिए फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फार्मूला पता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हम सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लें। चलिए ए डॉट बी निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई मिसिंग है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 है आई में, तो 1 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जे है -1, यहाँ पे -1 हो जाए, -1 गुना 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर के है, यहाँ पर के मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, मतलब a डॉट बी -1 आ गया। चलिए अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं। आई वाला कंपोनेंट 0 है, आई वाला 0 का सॉरी आई वाला है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, जे वाला भी है ±1 का स्क्वायर, के वाला नहीं है तो 0 का स्क्वायर, हटा भी सकते हैं उसको, 1 + 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा ये। अब देखिए वेक्टर बी निकाल लेते हैं। इसमें आई वाला 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा 1 + 1 √2 हो जाएगा। अभी आप दोनों सब वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा √2 गुना √2 -1/2 cos थीटा, cos 120 का वैल्यू 1/2 होता है, आप लोगों को मैंने बताया है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। मिटा दें इसे। आप इस तरह से वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो उससे भी एंगल निकालने के लिए आपने सीख गया, और इस तरह से आपने एंगल कैसे निकाला जाता है ये आप लोगों ने सीख गया। तो ए डॉट बी निकालने के लिए सीख गए। एक सवाल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the find the value of lambda for which find the value of lambda for which the vectors दो वेक्टर्स दिए हैं हमको। वेक्टर a इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर b हमारा है i कैप प्लस लैम्डा j कैप माइनस 3k कैप। अब देखिए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आप यहाँ से याद कर लीजिए, ये आप जब तक फिजिक्स पढ़िएगा बहुत जगह ये काम आएगा। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। यानी कि इसका और इसका डॉट क्या कर दें, 0 कर दें। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ए डॉट बी है क्या, ये निकाल लेते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 3 प्लस लैम्डा, यहाँ लैम्डा हो जाएगा, -2 -3 प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए लैम्डा की वैल्यू -9 आ जाएगा, 6 3 9, लैम्डा की वैल्यू -9। यानी कि कुछ नहीं करना है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। मिटा दें। चलिए एक क्वेश्चन है, a body travels, एक क्वेश्चन है, a body travels, ए पॉइंट दिया हुआ है i + j + k टू पॉइंट b 2i कैप -j कैप + k कैप। ठीक है, ए बॉडी ट्रेवल्स पॉइंट A टू पॉइंट B आफ्टर अप्लाइंग फोर्स 4i कैप + 2j कैप + 3k कैप। फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन बाय द बॉडी। अब क्या क्या बॉडी कहाँ गया है, सवाल समझिए। ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, i + j + k, ये वेक्टर है, और बी पॉइंट क्या है, 2i - j + k। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को हम डी वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन यानी कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो यह क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इसको आप ए बी वेक्टर भी कह सकते हैं, डी को, यानी कि यही होगा डी वेक्टर ए बी वेक्टर, यानी कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2i कैप - j कैप + k कैप, ठीक है, माइनस i + j + k। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालना है, 2i में से i गया, i बच जाएगा, -j प्लस माइनस -2j + k -k 0 हो जाएगा, +k -k 0k कैप हो जाएगा। तो i - 2j, एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले। अब फोर्स कितना लगाए हैं, फोर्स देखिए कितना लगाए, 4i कैप + 2j कैप + 3k कैप। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप लोग नीचे के क्लास में भी पढ़े होंगे। तो F.D, इसका D कर दें, F 4i + 2j + 3k
डॉट कर देंगे, डी हमारा क्या निकला, i - 2j, i का i के साथ 4i, 2 दूनी 4, क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा 4। अब ये तो 0 है, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन कितना आया, 0 जूल। इसके आप इस तरह से आप वर्क डन निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे और सवाल ट्राई कर सकते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। आज आपने देखा कि 2 वेक्टर का डॉट करने पर रिजल्ट स्केलर आ रहा था। कल का क्लास में 2 वेक्टर का क्रॉस करने पर रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा, इसीलिए हम उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।